डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बिना किसी सूत्र के जाने हुए उस मगजमारी से हटते हुए हम सीखेंगे। और कमजोर छात्रों के लिए मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि मैं जानता हूं कि बहुत से छात्र आपके नेट में यही ढूंढते हैं कि आसानी से चीजों को कैसे समझा जाए। और जब मैं कमजोर छात्र का शब्द को इस्तेमाल किया हूं तो आपसे 1 मिनट लूंगा आपके लिए कुछ नए मैटर को पहले बताने के लिए, फिर हम क्लास की तरफ चलेंगे। बस मैं 1 मिनट लूंगा अपने बातों को रखने के लिए, और ये रखना है ये काटना पीटना जो है जिसे हम आप भी समझ रहे हैं, इसे कंप्लीटली करना है। ये जो है कैलकुलेशन में 99% आते हैं। मतलब कोई भी कैलकुलेशन आप जब गणित करते हैं इनके बिना तो होता ही नहीं है। और ये देखो 5 तरह के होते हैं, और इसको सही से करना है तो 1500 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा। 2 से 19 तक की टेबल आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। आपको लंबी भाग विधि सही तरीके से आना चाहिए। आपको विभाजकता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी आपको साथ आना चाहिए। और अगर आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं तो 1-to-1 क्लास में, मतलब उस क्लास में जिस क्लास में केवल आप हैं और आपके सर हैं, ऐसा है। तो इस तरह का क्लास ऑनलाइन भी मैंने किया हुआ है। चार्जेस अरे यार केवल 300 रुपए है। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं और पूछेंगे सर कितने दिन का है, जब तक आप सीखना लें ये कैलकुलेशन। अब आपको अगर बोलते हैं कि सर मुझे इसमें भी डेमो क्लास चाहिए, तो मैं बोलूंगा सॉरी, उसके लिए आप ये कर देंगे, मुझे व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं आपको एक वीडियो दे दूंगा। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं, मुझे ये इंफॉर्मेशन के लिए आपको देना था। आइए इस सवाल को पहले करते हैं। 1000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 5% वार्षिक दर का मतलब क्या होता है। मतलब 100 रुपए पर 1 साल पर 5 रुपया ब्याज मिलेगा। 5% वार्षिक दर से इस शब्द का मतलब क्या होता है साधारण ब्याज में, कि अगर आप 100 रुपया 1 साल तक जमा रखेंगे तो 5 रुपया ब्याज मिलेगा। चलिए उसी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहां बोला गया 1000 रुपया, तो 1000 रुपए का 1 साल पे ब्याज कितना होगा। देखिए 100 का 10 गुना 1000 होता है, तो 5 का 10 गुना 50 हो गया। अब बोलता है कि अब हमारे पास हमने क्या निकाल लिया, 1000 रुपए का 1 साल का ब्याज 50 रुपया है, लेकिन यहां बोला है 5 वर्षों में। तो फिर चलिए फिर करते हैं। 1000 रुपए का 5 साल का ब्याज कितना होगा। 1 साल का ब्याज अगर 50 रुपया है, 5 साल का ब्याज 5 गुना होगा। 50 गुने 5 बराबर 250 रुपया हो गया। देखिए मैंने यहां फॉर्मूला को बिना इस्तेमाल किए किया है, और इसे थोड़ा सा आप जान के रखते हैं तो एक सुविधाजनक हालत आता है। क्यों? क्योंकि अगर विदाउट फॉर्मूला का इस तरह करते हैं तो केवल इसी मैथ को नहीं कर पाएंगे, बल्कि बहुत सारे मैथ को कर लेंगे। फॉर्मूला में एक सुविधा होता है कि मैथ छोटा होता है। कितना छोटा होता, ये आपके मतलब इसका पौना भाग होता, बहुत ज्यादा छोटा नहीं होता, क्या कि ये खुद ही अपने में आप में छोटा है। लेकिन इस तरह की आप जानकारियां लेके इन चीजों को समझते हुए करते हैं तो इस सवालों में जितने भी ट्विस्ट होते हैं उसे आप पकड़ लेते हैं, लेकिन फॉर्मूला से करने पे ट्विस्ट को कभी आप पकड़ नहीं पाते हैं सवालों का। और आज के जमाने में सीधा सपाट सवाल कम आता है। चलिए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपया मिश्र धन देता है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो फिर से पढ़ते हैं। कोई धन 8% की दर से 4 वर्ष में 6600 रुपया मिश्र धन मतलब मूलधन प्लस ब्याज देता है। तो मूलधन क्या है। अब देखिए 100 रुपए का 4 साल में 8% की ब्याज दर से कितना ब्याज होगा, पहले हम निकालते हैं। तो 100 रुपए का 1 साल में 8 रुपया ब्याज होता है, बोल दिया है। तो 4 साल में कितना होगा, गुना 4 मतलब 32 रुपया होगा। ये 32 रुपया क्या है, ब्याज है।
मिला किस पे, मूलधन 100 रुपए पे, तो 132 हो गया। ध्यान दीजिए, फिर से मैं दोहराता हूं, 100 रुपया मतलब क्या हुआ, हमने क्या लिखा, 100 रुपया मूलधन है, 4 साल में 8%, तो क्या किया हमने, 8%, 8 गुना 4, तो क्या हो गया, ये 32 रुपया, 100 और 32 क्या हुआ, 132 रुपया। तो मतलब ये अगर मूलधन है, ये मिश्र धन है, आप समझ गए, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। ये अगर 100 रुपया मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो जाता है, 132 रुपया। अब बोलता है कि 6,600 रुपया अगर मिश्र धन है तो उसमें से मूलधन निकालो। बड़ा आसान है यार, 6,600 को 1.32 से आप गुना कर दे, भागा दे देते हैं। 132 क्यों दिया था, देखो ये 132% था बेसिकली, ठीक है ना, 100 रुपया 132 है, तो भागा देने के वक्त में हम जस्ट 2 दशमलव लगा देते हैं, क्योंकि 132/100 अगर होगा तो ये 1.32 होगा। चलिए अब इसे काटते हैं, पहले 11 से काट देते हैं, 11 छक 6,000 मतलब 6600, ठीक है ना, और 11 से इसे अगर काटे तो 11 कम 11 आया, 11 ये 22, ठीक है। तो देखो यहां पे लेकिन 0.32 है, इसे याद रखना होगा, तो हमें यहां पे पॉइंट लगा दिया। अब 600 को अगर हम 12 से काटते हैं, ठीक है ना, तो 50 होता है, 12 पच्चे 60 और शून्य, और चूंकि यहां 2 दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो इसके लिए और आपके पास ये दशमलव के लिए आपके 100 आएंगे, तो आपको मिलके क्या हो गया, 5,000 रुपया, तो उत्तर हो गया 5,000। तो आप समझ चुके होंगे, इसमें ऐसी कोई दुविधाजनक बात नहीं था। लेकिन अगर दशमलव में अगर आप प्रॉब्लम है गुना भाग में, उसे जरूर आप देख लेंगे एक बार, क्योंकि ये निहायत जरूरी होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट मैथ पे चलते हैं। कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्षों में तिगुना हो जाएगा। अब जरा यहां पे एक शब्द को जानना जरूरी हो जाता है, तिगुना, दुगुना, चौगुना। तिगुना का मतलब क्या होता है, 1 गुना धन, धन अगर चौगुना होगा, दुगुना होगा, पंचगुना होगा, तो मतलब क्या है, धन तो रहेगा ही, वो 1 गुना है प्लस उसका 2 गुना होगा, मतलब 100 रुपया पकड़ लो, 5 वर्ष में 3 गुना हो गया, तो क्या होगा, 100 रुपया तो होगा ही 1 गुना, प्लस उस पे 200 रुपया ब्याज मिलेगा। मतलब पैसे तो अंडे नहीं देते कि बढ़ जाएंगे, तो ब्याज ही मिलेगा ना, मतलब 100 रुपए पे 200 रुपया ब्याज मिलेगा। तो तिगुना का मतलब क्या होता है, 1 गुना प्लस 2 गुना। अब 200 रुपया ब्याज मिलता है, कितने साल में मिलता है, 5 साल में मिलता है, तो 200 को 5 से भागा दे दिया तो 40% हो गया। तो इस सवाल को फिर से एक बार हम देख लेते हैं, कोई धन कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 5 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। तो 300 रुपया अगर है, मतलब हम पहले प्रतिशत में निकाल रहे हैं, तो अगर मैं पकड़ लेता हूं कि तिगुना मतलब 300 रुपया है, तो 300 रुपया में 100 रुपया तो उसका मूलधन होगा और 200 रुपया ब्याज होगा। अब 200 रुपया ब्याज जो है वो कितने साल में मिला है, 5 साल में मिला है, तो 200/5 कर दिया, बराबर 40% हो गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, दूसरे तरह से बनाने जाएंगे एक्स लेके थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो इससे बेहतर है कि हम इन तरीकों में सीखें जो हमें हर वक्त याद रहेगा, कभी भी हम परीक्षा के प्रेशर में नहीं आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। लोग इसमें बराबर गलती करते हैं कि अच्छा 20 वर्ष में दुगुनी हो गई है, तो 10 वर्ष में 1 गुनी हो गई होगी, तो 4 गुनी कितनी होगी, 10 से गुना कर दिया 40 वर्ष। ऐसा नहीं है दोस्त, देखो 4 गुना पहले ही मैं समझाया था, 4 गुना का मतलब 1 गुना प्लस 3 गुना, ठीक है ना, वही 4 गुना होता है। तो 4 गुना का मतलब अगर 100 रुपया है तो उसका ब्याज 300 रुपया होता है, 300 के साथ ही 100 मिलके 400 रुपया होता है, ठीक है ना। तो
इस जगह पे अगर मैं 400 रुपए की बात करता हूं, ठीक है, तो 400 रुपया मतलब होता है 100 रुपया प्लस 300 रुपया। अब देखो, एक गुना 20 वर्ष में होता है। दोगुना का मतलब क्या होता है? दुगुना मतलब एक गुना प्लस एक गुना। तो एक गुना आपका 20 वर्ष में होता है, दुगुना का मतलब होता है 100 रुपया है तो उस पर ब्याज 100 रुपया मिलेगा। तो ब्याज 100 रुपया मिलने के लिए 20 वर्ष लगता है, तो आपका ब्याज 300 रुपये मिलने के लिए कितना होगा? 60 वर्ष होगा। इसलिए हमने लिखा 3 गुना बराबर 20 गुना 3 बराबर 60 वर्ष। तो इसे इस तरह से समझेंगे तो फिर क्या होगा कि कभी भी गलती होने की चांसेस नहीं रहता है। मैंने तो ये लिखा है, आप क्या करते हैं, 20 वर्ष में दुगुना होता है। दुगुना मतलब एक गुना प्लस एक गुना, तो 20 वर्ष में एक गुना होता है, ठीक है ना। और यहां 4 गुना में क्या है? 4 गुना में भी एक गुना है, तो एक गुना हटा देते हैं तो 3 गुना रहता है। तो 20 वर्ष में एक गुना होता है, तिगुना होने के लिए 60 वर्ष की जरूरत है। इसे अगर ऐसे समझेंगे तो गलती कभी नहीं होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।